जय श्री राम। आप सभी को मेरे स्टेनोग्राफी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं अपन 5 सेकंड में। स्टार्ट। संदेहवाही वह व्यक्ति है जो मानव जीवन में नैतिकता के मूल्यों को संदेह की दृष्टि से देखता है या यह तर्क देता है कि नैतिक अध्ययनों के कोई तार्किक आधार नहीं हो सकते। इस विचारधारा में नीतिशास्त्र तर्क से रहित होता है। हम प्राचीन यूनान के वितंडावादियों के तथा प्राचीन भारत के चार्वाकों के विचारों का उल्लेख नैतिक संदेहवाद के उदाहरण के तौर पर कर सकते हैं। नीतिशास्त्र के अध्ययन को संदेहवादी नैतिक विचारकों की शिक्षा से शुरू करना उपयोगी होगा। हमारा ऐसा करना विषय की और नकारात्मक विचारधारा के साथ बढ़ना होगा, परंतु नीतिशास्त्र के अध्ययन के प्रति गंभीर या नैतिकता से सरोकार रखने वाले व्यक्ति को पहले नैतिकता पर संदेहवादी विचारों की समीक्षा करनी होगी। उसकी तर्कसंगत वैधता या उपयोगिता के बारे में मुख्य मतों को देखे बिना नीतिशास्त्र के अध्ययन में आगे बढ़ना कठिन है। हम उन विभिन्न विचारों की समीक्षा करेंगे जो किसी न किसी कारण से नैतिक अध्ययनों के विचार की ही जड़ खोदने वाले प्रतीत होते हैं। दर्शन शास्त्रीय जिज्ञासा के आरंभ से ही विचारकों के एक वर्ग ने नैतिक अध्ययनों को जारी रखने के महत्व पर संदेह व्यक्त किया। इस विचारधारा के विभिन्न सूत्र हैं। एक विचार के अनुसार मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि वह नैतिक ध्येयों का अनुसरण नहीं कर सकता। दूसरा विचार यह मानता है कि यद्यपि मनुष्यों में उच्चतर आदर्शों के अनुसरण की योग्यता हो सकती है, लेकिन ऐसा करना उनके सर्वोत्तम हित में नहीं होगा। इस प्रवृत्ति के विचारों के एक अन्य सूत्र के अनुसार मनुष्य नैतिक लक्ष्यों के अनुसरण में अक्षम है, क्योंकि नैतिक से अनैतिक के बीच अंतर करने के लिए कोई निश्चित या विषयपरक नैतिक मानदंड नहीं है। एक और विचार का मानना है कि मनुष्यों की क्रियाएं अक्सर उनकी मर्जी या इच्छा शक्ति से निश्चित नहीं होती, अपितु उन बाहरी शक्तियों द्वारा होती है जिन पर मानव का नियंत्रण नहीं होता। परिणाम स्वरूप मनुष्यों द्वारा अपनी क्रियाओं को मुक्त रूप से चुनने
और ऐसी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होने, चाहे वे अच्छी हो या बुरी हो, का विचार कोई अर्थ नहीं रखता। इन प्रसंगों के अनेक रूप एवं भेद है। सरल शब्दों में हम नैतिक मतों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक, जो नैतिक सिद्धांतों की तर्कसंगत वैधता या व्यावहारिक उपयोगिता पर शंका करते हैं, तथा दूसरे, जो नैतिक मतों जैसे उपयोगितावाद या सद्गुण नैतिकता को प्रस्तुत करते हैं। नीतिशास्त्र के परंपरागत पाठ्यक्रम के विवरण अक्सर उन मतों को प्रस्तुत करते हैं जो नैतिकता को वास्तविक प्रणालियों को स्थापित करने वाले मतों के साथ नीतिशास्त्रीय मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सही अर्थों में संदेहवादी मत नैतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि उनके खंडन मात्र है। जब मतों के दो प्रकारों को साथ साथ रखा जाता है तो संभ्रमित करते हुए विद्यार्थी के दिमाग में संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः नकारात्मक तर्कों पर आरंभ में ही बात कर ली जाए और उनका उत्तर दे दिया जाए। इसके बाद प्रमुख नैतिक प्रणालियों पर चर्चा की जा सकती है। नैतिक प्रणालियों पर अपनी चर्चा में हम निम्नलिखित पद्धति का पालन करेंगे। अनेक प्रणालियों जैसे भोगवाद, उपयोगितावाद तथा नीतिशास्त्रीय नैतिकता पर हमने पश्चिमी नैतिक विचारकों वाले अध्याय में चर्चा की है। हम केवल उन्हीं मतों पर चर्चा करेंगे जो पश्चिमी विचारकों वाले अध्याय की चर्चा में शामिल नहीं थे। हम अपनी चर्चा का आरंभ मनोवैज्ञानिक अहंवाद से करते हैं। अहंवाद का सरल अर्थ यह है कि मानव को केवल अपने ही फायदे, सुख, भोगों और कल्याण की चिंता रहती है। यदि चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही और डिक्टेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करें, जिससे आप डेली डिक्टेशन लिख सकते हैं।